हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 6 बजे से। और अभी मैं अपने पतिदेव को छोड़ के आई हूँ रूम पे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी फीलिंग आप लोगों को शेयर करूँ। मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब पतिदेव घर आते हैं तो घर का माहौल एकदम चेंज हो जाता है। और जैसे ही जाते हैं तो घर में थोड़ी सुनसानी हो जाती है, क्योंकि लेकिन अभी मेरे पास काव्य है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा मन लग जाता है। वो अगर मैं आपको बताऊं तो वो भी मेरी शादी के 8 साल बाद हुआ है। तो पहले जब काव्य नहीं हुआ था तो बहुत बुरा लगता था, बहुत ज़्यादा। घर में आने का मन ही नहीं करता था। लेकिन जब से ये हुआ है तो मेरी थोड़ा टेंशन दूर हुई है, क्योंकि जब मैं घर आती तो मेरे आगे हमेशा इजा इजा करके मेरे पास आ जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी बुरा तो लगता ही है ना। लेकिन अब जाना भी ज़रूरी है। भले ही अभी उन्हें थोड़ा पहले जाना पड़ गया, लेकिन अगर उनकी छुट्टी पूरी हो जाती तो जाना तो था ही। घर रह के तो नहीं हो सकता है। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। पर कहते हैं कि अपनी फीलिंग्स शेयर करके थोड़ा मन हल्का हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों को शेयर करूं। बाकी ड्यूटी में तो उन्हें जाना ही था, और वैसे छुट्टी जाना और अचानक से ऐसे बुला देने में बहुत फ़र्क होता है ना, अजीब लगता है काफ़ी। तो दोस्तों आप सभी लोग प्रे कीजिएगा कि जो भी हमारे फ़ौज में किसी भी फैमिली से कोई भी है तो सब सही सलामत रहे दोस्तों। धन्यवाद। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भागवत में माँ हाट कालिका के दरबार। वहाँ माता रानी के दर्शन भी हो जाएंगे और हम भागवत भी सुन लेंगे। तो अभी टाइम हुआ है दिन के 2। तो मैं और चाची जा रहे हैं। टाइम भी 2 हुआ है और हम जा भी 2 ही रहे हैं। तो हम 2 लोग जा रहे हैं भागवत सुनने। मुझे चाची ने ही बोला कि भागवत सुनने जाएंगे, तो इसीलिए मैं भी चाची के साथ आ गई हूँ। भागवत दर्द हो रही है। भागवत में जाने की बहुत शौक है मुझे। हाँ, भागवत में जाने हैं भगवती कालिका मंदिर में, भगवती के दरबार। माता हमारी सर्वश्रेष्ठ मैया है हमारी, वो उसके दरबार में हमको जाना जरूर जाने का मन करता है। और भगवती के मंदिर में जा रही हैं। भगवती मैया से, कालिका मैया से हम आराधना करेंगे कि ये लड़ाई बंद कर दो। हमारे बच्चे वहाँ से गए हैं, इसलिए ज़रूर ही जाना पड़ रहा है। हम नहीं तो काम धंध के दिन आ रखे थे, लेकिन बच्चों की माता से ही निवेदन करने के लिए जा रहे हैं। ज़्यादा बोलना आता नहीं है मुझे। तो दोस्तों जो भी बोला चाची ने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि हम इसीलिए आज मंदिर जा रहे हैं। मैं भी पहले मंदिर नहीं आ रही थी, लेकिन चाची का फ़ोन आएगी भागवत सुनने चलते हैं, तो घर पे मन नहीं लग रहा था। इसीलिए मैं भी चाची के साथ भागवत सुनने के लिए और माँ कालिका के दर्शन के लिए आ गए मंदिर में। तो हम भागवत भी सुनेंगे, माँ काली के दर्शन करेंगे और आपको भी माता रानी के दर्शन ज़रूर कराएंगे। मिलते हैं आपको मंदिर में। तो दोस्तों पहुंच गए हम माता रानी के दरबार में। तो वहाँ पे गाड़ी में आए थे तो जल्दी पहुंच गए थे। तो बाकी चाची लोग सब लोग आ रहे हैं। भीड़ लगी है, आधे लोग तो भागवत शुरू हो गया शायद।
देखते हैं कब तक वार्ता भागवत कथा शुरू होती है, तब तक माता रानी के दर्शन करते हैं। जाते हैं माता रानी के दर्शन के लिए, उसके बाद सुनते हैं हम भागवत। तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं माँ काली के दर्शन। यकीन मानिए बहुत सुकून मिलता है माता रानी का दर्शन करके। आपका नाम? यहाँ पे हम टीका लगा लेते हैं। माता रानी के दर्शन और आपने भी कर लिए होंगे। अब हम आपको करते हैं शंकर जी के दर्शन। दर्शन करने के बाद हम जाते हैं भागवत कथा का आनंद लेने और आपको भी करवाते हैं। इसी बहाने आप भी माँ काली के दरबार में भागवत देवी भागवत है वो सुन लेंगे कि भागवत है यहाँ प्राणी के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, अब उन्हें महामाया भगवती आदि शक्ति जगदम्बा के, वो आदि शक्ति है, पराम्बा है, पर ब्रह्म है। मेरी सवारी आया मेरी अम्बे भवानी, की सवारी मेरी अम्बे भवानी, की सवारी आना मेरी अम्बे भवानी, अम्बे भवानी मैया के लेकर मैया का श्रृंगार करके माँ की जय जयकार, चल के आए हम आए मैया के दरबार, लेकर मैया का श्रृंगार हम तो आए तेरे द्वार, आए हम आए मैया के दरबार, चल के आए हम आए मैया के दरबार, लेकर मैया का श्रृंगार करते माँ की जय जयकार, लेकर मैया का श्रृंगार मैया हमारा जितना जप तप जितना भी हमारी भक्ति है, अगर इस भक्ति का कुछ तेरे चरणों में हमने पुष्प अर्पित किए हैं तो उसका फल मां तो उन वीर सपूतों को देना, उन वीर सपूतों के साथ खड़े रहना। तुझे चरणों में दास बारंबार वंदन करता है, बारंबार प्रणाम करता है और सदा तेरी जय जयकार करता है। बोलो कालिका मैया की। अपने वीर सपूतों के लिए, उनकी हौसले के लिए, उनके जुनून के लिए और
उन्हें सदा यश और विजय प्राप्ति कराने के लिए अपनी माँ के चरणों में ये प्रणाम करते हैं और अपनी माँ से कहते हैं क्या, ओ घाटे की जय जय माता मैया देन होए सातों की तेरा होए सबों की कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो काली कैसे आऊंगा मैं कैसे आऊंगा तेरी ऊंची ऊंची अटरिया कैसे आऊंगा तेरी ऊंची। दोस्तों आरती करने के बाद हमने प्रसाद ले लिया है और हम आ गए हैं घर को। भागवत कथा संपन्न और हम आ चुके हैं घर को। सभी लोग आ गए हैं। तो दोस्तों मंदिर में आके काफ़ी अच्छा ही लगता है, एकदम मतलब मन थोड़ा शांत हो जाता है और मन एकदम बदल जाता है। जैसे कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है 2-3 घंटे मंदिर में बैठने के बाद और भागवत सुनने के बाद। चाची को बारात देखने की हो रही है, चाची बारात देखने के लिए आपको भी दिखाते थोड़ा। तो दोस्तों आ गए हैं, हम घर पहुंचने वाले हैं बस, क्योंकि हम गाड़ी के रास्ते आए तो इसीलिए बस घर पहुंचने वाले हैं। बाकी चाची आपको कथा सुन के कैसा लगा, चाची बताएंगी। बहुत अच्छा लगा, भागवती हुआ वो अच्छा होता है तो काफी लगा, तृप्त दिल हो गया। तो काफ़ी मन लगा था भागवत में, क्योंकि काफी मन लगा था, थोड़ा डांस वांस भी करके आए और दोस्तों अगर आप लोगों ने भागवत मेरा नहीं देखा होगा तो लाइव पे मैंने भागवत डाला था, तो प्लीज़ आप लाइव सुनिएगा। बाकी मंदिर में जाके तो अच्छा ही लगता है, ऊपर से फिर हमने भागवत सुना तो काफ़ी अच्छा लगा। आज काफी अच्छा लगा बच्चों नहीं दोस्तों, भागवत में दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा वहाँ। तुम्हारे बराबर वाला सुनाने होगा दोस्तों भाई, सब दोस्तों बच्चे जोले गया तो हमें बहुत अच्छा लगा। भागवत में बहुत मजा आया, सुंदर भागवत हो रखा था। और ऊपर से शादी भी थी वहाँ, मैंने आपको थोड़ा बहुत शादी भी दिखाई रखी है। शादी भी थी, सब देख के आए, मतलब शादी भी भागवत की काफ़ी चीज़, शादी भी भगवती की कृपा हुई, सब देख लिया। कृपा वहाँ बॉर्डर नहीं होने से हो बॉर्डर में होना चाहिए हमारे पर तो भाई को कर रहे हैं, हे माँ भगवती। तो व्यास जी भी ऐसे कह रहे थे कि उन पे हमारे जो सैनिक हैं वो बॉर्डर पे तैनात हैं, उन पे अपनी कृपा बनाए रखना। इतनी जोर जोर से मैया को पुकारा है, मैया अवश्य करेगी, सुनेगी, बच्चों की मदद करेगी और हमारी सुनेगी, जरूर जाएगी। हमारी तो कालिका मैया
सर्वश्रेष्ठ मैया है, वो माता है, हाँ वो ईजा सुनती है थी। हमारी पापा कोणतरी तुम क्या जानते हो भला उस माँ की महिमा? मैं जानता हूँ। हाँ। तो दोस्तों फौजी के लिए तो वहाँ हाजिर होती है, रण भूमि में जाती है माता। चाची एकदम सही बात कह रही है, ऐसा होता भी है, इसीलिए सब रणभूमि माँ तो मैया हाटकालिका को बिल्कुल कभी जाती है। इस चीज़ के लिए सभी मानते हैं। तो दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं घर। अगर सच बताऊं तो मुझे मंदिर में जाके इतना अच्छा लगा, बता नहीं सकती। पहले तो मैंने चाची को बोल दिया था कि मैं मंदिर नहीं आऊँगी, पर फिर उसके बाद ही खुद ही मेरी इच्छा हुई कि मैं क्यों ना मंदिर जाऊं। घर में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मंदिर जाऊं, तो थोड़ा वहाँ पे मेरा मन लग जाएगा। क्योंकि घर में रह के दिमाग होता है जो खाली दिमाग शैतान का घर कहते हैं वही, क्योंकि दिमाग होता है कि तो सोचते रहता है, कई चीज़ें मन में चलती रहती है। तो मैं मंदिर में गई तो मैंने वहाँ माता रानी के दर्शन किए, भागवत कथा सुनी, उससे मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और अभी मुझे अच्छा भी फील हो रहा है, कुछ बढ़िया लग रहा है, मतलब थोड़ा सही हो गया मन, थोड़ा चेंजेस हो जाता है ना, वो हो गया है। तो इसीलिए आज मैं माता रानी के दर्शन के लिए गई, कि मैंने कहा कि माता रानी के दर्शन भी करके आती हूँ। और दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने सभी सैनिकों को और इनको अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हो चुके हैं शाम और मैं रूम पे आ चुकी हूँ और मैंने काफ़ी को सुला भी दिया है और मैं अभी थोड़ा खुश भी हूँ। आपको बताऊँ, वैसे तो मुझे बुरा तो लग ही रहा क्योंकि पतिदेव चले गए हैं, लेकिन मुझे खुशी भी हो रही है। अब आप ये सोचोगे कि पतिदेव गए हैं पर ये खुश क्यों? खुश इसलिए हूँ क्योंकि जैसे कि आज मैं माता रानी के दरबार गई और सभी लोगों ने, वहाँ जितने भी लोग थे, क्योंकि कई लोग हैं जिनके बच्चे फौज में हैं, तो सभी लोग वहाँ भगवान जी से प्रे कर रहे थे। यहाँ तक कि जो हमें कथा सुना रहे थे, कथावाचक व्यास जी हैं, वो भी भगवान से प्रे कर रहे थे कि जो हमारे सैनिक बॉर्डर पे हैं, माँ काली उनकी रक्षा करे। तो सच मैं सोचती थी कि भगवान के वहाँ अगर हम कुछ कहते हैं तो वो खाली नहीं होता, और आज सच में हो गया। आज मैं और सभी लोग माँ काली के दरबार गए थे माँ से प्रे करने के लिए, और मैं घर आई तो शाम को ऐसे कुछ 6:30-7 बजा होगा। तो पापा ने बोला कि भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हो रहा था उस पर रोक लगा दी है, अब वो युद्ध नहीं होगा। तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई। मैं मतलब मैं बता ही नहीं सकती आपको कि इतनी खुशी हुई मुझे जैसे ही मैंने सुना कि युद्ध अब नहीं होगा, उस पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों आप सभी लोगों का भी धन्यवाद, जितने लोगों ने भी, सभी जो सैनिक हैं, फौजी लोग हैं, जो हमारी रक्षा के लिए वहाँ गए हुए हैं, उनके लिए आप सभी लोगों ने प्रे करी। उन सभी में किसी का बेटा है, किसी के पति हैं, तो आज सभी लोग काफ़ी उदास थे। मैं मंदिर से आते वक्त देखा ना यहाँ, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, पिथौरागढ़ से बहुत सारे लोग फौज में जाते हैं। तो जब मैं आ रही थी कई लोग रो रहे थे कि हमारा बेटा चले गया, कोई बोलता था कि वो चले गए। तो मुझे भी बुरा लग रहा था क्योंकि आज ये भी गए हैं, लेकिन अब थोड़ा दिल को शांति मिल रही है कि भगवान आपने हमारी सुन ली। थैंक यू दोस्तों। और भगवान जी आपका तो शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान है, और भगवान अगर हम कोई प्रे दिल से मांगते हैं तो पक्का होके रहती है, जैसा कि आज मेरे साथ हुआ। और एक चीज़ आपको बताऊं, कभी कभी तो मुझे इतना बुरा लगता है जब ये घर से जाते हैं, तो मैं सोचती हूँ और मैं इनसे बोलती भी हूँ कि अगर मुझे पता होता कि आपकी ड्यूटी ऐसी होती तो मैं आपसे बिल्कुल शादी नहीं करती। पर ये तो मतलब गुस्सा आता है, बुरा लगता है, इसलिए ऐसा बोल देती हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे दिल से और सच कहूँ तो मुझे इनका जैसा पति कहीं नहीं मिल सकता। जैसे कहते हैं ना कि हीरे की परख जौहरी कर सकता है, ये मेरे लिए वही है, ये मेरे लिए हीरा ही है। सच में मैं दिल से कह रही हूँ
कि वर्ल्ड के बेस्ट पति होंगे ये।